हेलो गाइस मु बादल सार स्वागत करुच्ची तुम मानकर प्रिय एप्लिकेशंस रेन ऑफ बायोलॉजी को पिला माने तुमे जानि पारथिबो आज थंबनेल देखिकी कौन पढ़ेबा तथापि पिला माने तुम मानकु कहि रखे ए लेक्चर कहा पई जो पिला माने +3 एडमिशन नैच जूलॉजी ऑनर्स रे अकॉर्डिंग टू एनईपी एवं जब तुम मानकर थर्ड सेमिस्टर होई थाए तबे तुम मानक पई ए लेक्चर एप्लीकेबल ये सर नो कारण तुम माने समस्त जानिच थर्ड सेमिस्टर जूलॉजी ऑनर्स रे तुम मानकु तीनोटी कोर पढ़िया को पड़िबो गोटेला कोर 5 कोर 6 और कोर 7 अभिका मु तुम मानकु कौन पढ़ाऊँगी कोर 7 दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री बा सिंपली ताको हमें बायोकेमिस्ट्री मध्य कहूचे आ बायोकेमिस्ट्री रो एटा होची लेक्चर नंबर 53 ऑलरेडी हमें 52 टा लेक्चर अपलोड हे जाईची जदी न देखिचो एप्लीकेशंस रे रेनो बायोलॉजी एप्लीकेशन रे सीक्वेंशियल मैनर रे तमर अछि तुम माने चाहिए पीडीएफ सहित देखि परिबो ये सर नु अच्छा आज रो 53 नंबर लेक्चर रे डिस्कशंस करिया को जाउचे इम्यूनोग्लोबुलिन्स हना नहीं एवं ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स रो मु ऑलरेडी पार्ट 1 तुम मानन को पढ़ाई देछि आज आम डिस्कशंस करिया को जाउचे पार्ट 2 इम्यूनोग्लोबुलिन कौन जति न जानिच ताले प्रीवियस लेक्चर रे तुम मान देखि परिवो एकदम बुझिकी तापरे ए लेक्चर देखिवो जानि परिवो हला अच्छा आज रो पार्ट 2 लेक्चर रे आज आम कौन डिस्कशंस करिवा ना कांसेप्ट देखिवा गोटे इम्यूनोग्लोबुलिन हला तुम माने जानिच एटा होची जूलॉजी ऑनर्स कोर 7 रो यूनिट 2 सिलेबस रे तुम मान लक्ष्य मध्य करि परथबो म एक्चुअली कोउटा पढौची तुम मानकु देखो ए लक्ष्य करो एउडा ही तुम मानकु पढौची कोउटा ना इम्यूनोग्लोबुलिन देखि परछो ए इम्यूनोग्लोबुलिन टा को म तुम मानकु पढौची इम्यूनोग्लोबुलिन रो आज हम देखिबा पार्ट 2 हना नै कोन देखिबा पार्ट 2 देखिबा हला तापर ए सब दिन तुम डिटेल जानि परिबो जेतले मु थियोरेटिकल क्लास करिवि तुमको किछि लागिबो नै कारण तुमको सब कांसेप्ट आगुआ दे दूची ये सर नु अच्छा तुम लक्ष्य कर तुम मानू कही इम्यूनोग्लोबुलिन को आईजी कहती कहीं के ताकू एंटीबॉडी कहती किंतु एंटीबॉडी जहाँ इम्यूनोग्लोबुलिन से नुहे एक भी तुम मानू प्रीवियस लेक्चर रे क्रिस्टल क्लियर भाव बुझाई देछि अच्छा आज देखिबा क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन तुम मान जानिच इम्यूनोग्लोबुलिन को आमे क्लासिफाई करथले केते भाग रे ना 5 भाग रे ऑन द बेसिस ऑफ हेवी चेन अर्थात मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हेवी चेन को बेस करिकी आमे इम्यूनोग्लोबुलिन को क्लासिफाई करथले 5टी ग्रुप रे तुम कह सर की ग्रुप गोटे हला म्यू चेन हला आ गोटे हला अल्फा चेन आ गोटे हला इप्सिलॉन चेन आ गोटे हला डेल्टा चेन आ गोटे हला गामा चेन हला म्यू चेन रे जेहेतु उच्चारण एम आसुची तो ताकू सेति पे कहि देले आईजीएम अल्फा चेन रे उच्चारण ए आसुची प्रथमे तो आको हमें कहिले आईजीए जेहेतु इप्सिलॉन रे ई आसुची तो ताको हमें आईजीई कहिले डेल्टा चेन रे बेटा तुमरो कोन आईजीडी एकदम गामा चेन जहाँ थाए ताको हमें कौन कहबा आईजीजी तो एथुर हमें क्लियरली बुझी पाइले इम्यूनोग्लोबुलिन तुमरो 5 प्रकार जहाँ को हमें शॉर्टकट रे कहि देबे परिबा गैमेट कौन कहि परिबा गैमेट बा एमती कहि परिबो गम दे कौन कहली गम दे तमे कहो सर कौन गम दे देखो देखो जी ए एम गम दे डी ई दे एमती मन रखि परिबो गम दे मन रखिबो हला कौन कहली गम दे ता अर्थ आईजीजी आईजीए आईजीएम आईजीडी आउ आईजीई बुझी पाइलो तापरे इम्यूनोग्लोबुलिन स्ट्रक्चर मु प्रीवियस लेक्चर भी डिस्कशन करथली आज भी तुम मानकु से इम्यूनोग्लोबुलिन स्ट्रक्चर को आउथरे रिकैप करै दूची तुम माने जानिछ इम्यूनोग्लोबुलिन देखियो केमतिया ना गोटे वाई शेप मॉलिक्यूलटा अरे होना नहीं वाई शेप मॉलिक्यूल रे तुम लक्ष्य करो दुईटी हेवी चेन थाए दुईटी लाइट चेन थाए तुम मान देखि परथबो हेवी चेन रो एटा होस तुमर कोन कहलो एटा कहस तुमर कोन हेवी चेन देखो ये गोटे हेवी चेन आ ये गोटे हेवी चेन होना नहीं एकदम छोट छोट आ दुईटी तुमर को चेन रहला लाइट चेन तुम देखो एटा गोटे लाइट चेन एटा गोटे लाइट चेन तुम मानको ए कथा ही बुझाइतली अरे होना नहीं अच्छा ये जो चेन सब कोन ना अमीनो एसिड्स रो ग्रुप को हमें कोन कहूचे प्रोटीन कहूचे तार अर्थ इम्यूनोग्लोबुलिन गोटे प्रकार प्रोटीन अरे होना नहीं जो थे तुमर देख सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड थिबा सकाशे सेथिबे तांको परस्पर भितर गोटे अट्रैक्शन बॉन्डिंग क्रिएट हुए जहाँ को आमे कहितले डाइसल्फाइड बॉन्ड को बॉन्ड कहितले डाइसल्फाइड बॉन्ड होना नहीं एवं देख तुमर दीटा हेवी चेन भितर भी डाइसल्फाइड बॉन्ड अछि एवं गोटिए हेवी चेन भितर भी तुमर परस्पर भितर डाइसल्फाइड बॉन्ड अछि ता अर्थ आमे कहि परिबा एठै बोथ इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड इंटर अरे होना नहीं इंटर हेवी चेन भितर
डाइसल्फाइड बॉन्ड आम एमती कहबे कारण दुईटा हेवी चेन भितर रोचे ना तो यहाँ हूँ इंटर इंटर डाइसल्फाइड यहाँ इंट्रा इंट्रा कहीं कहल सेम हेवी चेन भितर देख डाइसल्फाइड बॉन्ड अच्छी और सब इंटरेस्टिंग कथा है लाइट चेन भितर भी परस्पर भितर कौन थाए डाइसल्फाइड बॉन्ड लिंकेज है देखिपार ना नहीं लाइट चेन भी तुम डाइसल्फाइड बॉन्ड कंटेन करची एवं हेवी चेन भी तुम डाइसल्फाइड बॉन्ड कंटेन करची एवं दुईटा हेवी चेन भितर तुम कौन अच्छी डाइसल्फाइड लिंकेज अच्छी तुम लक्ष्य करिपारुथिबो एई जो स्ट्रक्चर तुम मानक आगुरु मध्य कहि दिया जाइछि क्लियरली बुझी पाइलो तापर मन रखिबो इम्यूनोग्लोबुलिन डाइसल्फाइड लिंकेज थाए अच्छा तुम मानक कहितली सबु इम्यूनोग्लोबुलिन रे जनरली तुमर गोटे कांस्टेंट रीजन थाए आ गोटे तुमर वेरिएबल रीजन थाए वेरिएबल कोडा तुम मानक जो टॉप रे देखैछि एटा होछि वेरिएबल रीजन एवं एटा होछि तुमर कोन वेरिएबल रीजन मन अछि ना नै मते कोइ जो वेरिएबल रीजन रे तुम लक्ष्य करो एठे तुम लक्ष्य करि परथबो गोटे लाइट चेन रो किछि पार्ट अछि एवं हेवी चेन रो किछि पार्ट अछि जदि तुम मानकर आखि ठीक थिबो ताल तुम माने ए दिनछ निहात रूपे क्लियरली देखि परथबो एई जगह देखो एटा हाउस तुमरो लाइट चेन रो पार्टटा एटा हाउस तुमरो हेवी चेन रो किछि पार्ट हना नै तार तो हेवी चेन रो वेरिएबल पार्ट एवं लाइट चेन रो वेरिएबल पार्ट हेवी चेन रो वेरिएबल पार्ट एवं लाइट चेन रो वेरिएबल पार्ट हला दी जन जाको कंट्रीब्यूट करसुंदी वेरिएबल रीजन को एवं एक एपटे भी सेया देखो ए आगो पटे जो रहला एटा को हमें वेरिएबल रीजन कहितला आगुरु वेरिएबल रीजन तुम लक्ष्य करो ए ऊपरटा होची हेवी चेन टा एवं तळटा होची कोन लाइट चेन वेरिएबल पार्ट टा हना नै सेथि पे बेटा तुम माने एठी कन्वेंशनली मध्य तुम लिखि परिबो एटा होची VH मतलब वेरिएबल ऑफ हेवी चेन VL मतलब वेरिएबल ऑफ लाइट चेन ठीक से बळे एपटे मध्य वेरिएबल ऑफ हेवी चेन एठी लिखिबो वेरिएबल ऑफ लाइट चेन क्लियरली बुझी पाइलो तापर आ जहा रहिला ताको हमें कांस्टेंट कहबा कांस्टेंट ऑफ हेवी चेन भी थिबो कांस्टेंट ऑफ लाइट चेन भी थिबो तमे देखो लाइट चेन रे देखो गोटे वेरिएबल ऑफ लाइट चेन आ गोटे वेरिएबल ऑफ हेवी चेन हला गोटे वेरिएबल ऑफ हेवी चेन थिला बेले गोटे वेरिएबल ऑफ लाइट चेन किंती तमरो लाइट चेन देखो तुमरो कांस्टेंट माने कांस्टेंट रीजन रो लाइट चेन तार अर्थ हम कहि परिबा लाइट चेन रो एटा होची कांस्टेंट रीजन अरे होना नहीं अरे ये सर नो एई तो को पार्ट कहूची लाइट चेन रो कांस्टेंट रीजन अरे बुझी पछो तो तापर किंतु हेवी चेन रे देखो तुमरो कांस्टेंट रीजन देखो बहुत उडे रहला 1 2 एवं 3 होना नहीं आको हम लिखुचे CH1 मतलब कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी चेन पार्ट 1 कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी चेन 2 कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी चेन 3 हला सेमति एपोटे कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी चेन 1 कांस्टेंट रीजन ऑफ इट लिखि परिबो कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी चेन 1 कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी चेन 2 कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी चेन 3 एटा को लिखि परिबो वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन एटा हला कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन एटा सेमति वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन तुम माने एमति कन्वेंशनली मध्ये एक्सप्रेस करि परिबो एंटीबॉडी बा इम्यूनोग्लोबुलिन को बुझी पाले जा कहली तो हम एथरु क्लियरली बुझी गले गोटिए कथा जे हमर कोडा इम्यूनोग्लोबुलिन बा ताहाको हम एंटीबॉडी कहूचे एंटीबॉडी पाखे लाइट चेन भी अछि एवं हेवी चेन मध्ये अछि क्लियरली बुझेला तो देखो आमे जो साइन कन्वेंशन करिचे VL माने कोन कहली ना तुम मानकू वेरिएबल ऑफ लाइट VH कोन वेरिएबल ऑफ हेवी CL कोन कांस्टेंट ऑफ लाइट CH कोन कांस्टेंट ऑफ हेवी अरे होना नहीं बा कांस्टेंट ऑफ हेवी चेन हम एमती कहि दै परिबा एवं तुम मानकू प्रीवियस लेक्चर रे एकथा भी कुहाइछि तुमर ए जो वेरिएबल रीजन को आउ कोन कहंती ना पाराटोप कोन कहंती पाराटोप कहिछि ना नहीं कहिनी कहिछि एवं आज तुम मानक पई नुवा टर्म सिखिबार अछि बा नुवा टर्म मन रखियार अछि ए रीजन टा को FAB कहंती मन रखियो ए रीजन टा को आउ भी कोन कहंती FAB कोन कहंती FAB तमे कहबो सर FAB कोन F मतलब फ्रैगमेंट्स तार अर्थ देखुना एडे बड़ खंड भितर गोटे छोटिया खंड ना छोटिया खंड को कोन कहंती फ्रैगमेंट्स कहंती तार अर्थ हम कहि परिबा फ्रैगमेंट्स ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट तुम मन जानिचो एई जगह रे ही तुमरा एंटीजन आसी की फसी जाए धर एंटीबॉडी पाखे दी टाइम रहला ना क्लिप दीटा रहला तो एपटे गोटे बैक्टीरिया को धरिबो एपटे गोटे बैक्टीरिया को धरिबो एपटे गोटे एंटीजन को धरिबो एपटे गोटे एंटीजन को धरिबो बैक्टीरिया पूरा कांस्टेंट आ हलचल होबार नै तापर डाकिबो आसो मैक्रोफेज खाइ दियो हैला जेतले इम्यूनिटी पड़िथो तमे जानि थबो जदि न जानिचो किछि असुविधा नै खाली एति की मन रखो वेरिएबल रीजन को पाराटोप कहंती एवं एकु FAB कहंती F मतलब फ्रैगमेंट्स ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट कारण एठी आसी कि एंटीजन बाइंड हुए
एमती करिक मध्य मन रखी पारिबो बा जहाको हम शॉर्टकट रे एबीएस कहूचे और एबीएस मतलब एंटीजन बाइंडिंग साइट बुझी पाइलो जहा कहली क्लियरली जानी पाइलो तापर देखो आउ कोन कहि परिबा मु तुम मानकु कहली कोन वेरिएबल रीजन को छाडी देले आउ जहा रहला सेटा कांस्टेंट तार अर्थ आमे कहि परिबा एई रीजन सब कोन कहला कांस्टेंट एको आमे कहूचे एफसी रीजन कोन कहूचे मन रखिबो एको आमे को रीजन कहूचे एफसी रीजन तमे कहू सर एफसी रीजन कोन सुनो एटा भी गोटे फ्रैगमेंट ना तो एफ मतलब तो फ्रैगमेंट फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेशन रीजन मन रखिबो एको कहंती एई जो रीजन टा कोन कहंती फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेशन रीजन जोटा कि चेंज हुए नाही हला आ ये फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेशन रीजन ही तुमर कहा सहित इंटरेक्ट करे जानिछ सेल रो सरफेस ऊपर थिबा रिसेप्टर सहित इंटरेक्ट करे तमे कहबो सर सब बुझिएला ए रीजन को फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेशन रीजन भी कहि पाइले तार भी लॉजिक बुझिएला जे हां एटा को हम वेरिएबल कहूचे एटा होची कांस्टेंट कहूचे हला एटा को हम क्रिस्टलाइजेशन रीजन कहूचे अरे हन नै मन रखिबो कारण एक्चुअली कोन कहलो एटा होची तुमर कांस्टेंट सबु एंटीबॉडी भीतर ए रीजन कांस्टेंट थाए एटा वेरिएबल थाए सेति में ताको हम कहलो फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेशन रीजन किंतु एई फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेशन रीजन रो काम को जानिछ ये एक्चुअली सेल रो सरफेस ऊपर थिबा रिसेप्टर सहित बाइंड करे तमे कहबो सर कोन ना एंटीबॉडी देखो जो को जगह तोडा जाकी रेस्ट नबो बा को जगह जाई तो बसिबो किबा काहा को जाकी बेले बेले एक्टिव करे तो सेते बेले एंटीबॉडी एक्टिव करियार थिबो देखो गोटे सेल्स मु एडी तुमु देखै जेटा गोटे कोनटा कहलो सेल्स टा गोटे कोनटा सेल्स एई सेल्स ऊपर देखो गोटे रिसेप्टर अछि जाको हम कहूचे एंटीबॉडी रिसेप्टर कोन कहूचे एंटीबॉडी रिसेप्टर एई एंटीबॉडी रिसेप्टर ऊपर देखो आसी गोटे एंटीबॉडी बाइंड करछ देखि परछ एवं ए एंटीबॉडी जो बाइंड कला तुम मान लक्ष्य मध्य करि परथबो एंटीबॉडी जो बाइंड करछि यार ए जो कोन जो हमर कोन कहलो जो रीजन टा कांस्टेंट थिला कांस्टेंट ऑफ क्रिस्टल जोटा हम कहले फ्रैगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जहा हम कहूचे कांस्टेंट रीजन ए कांस्टेंट रीजन रो ए तळ पोर्शन ही आसी कि आसो तो बाइंड करछि बुझी पचा नै एवं आमे आउ गोटे कथा मध्य लक्ष्य करि परिबा तुमर जो एबीएस कहली मतलब कोन ना एबीएस माने कोन कहली ना टिके पूर्व एबीएस कोन कहली ना एंटीजन बाइंडिंग साइट देखो इड लिखली ए रीजन को हम एंटीजन बाइंडिंग साइट कहूचे बा ताका हम सिंपली कोन कहूचे एबीएस कहूचे अरे होना नै जहा हम एंटीजन बाइंडिंग साइट कहले सेही एंटीजन बाइंडिंग साइट को हम आउ कोन कहूचे पैराटोप कहूचे ना नै मते को एक कथा ना भूली जा एंटीजन बाइंडिंग साइट को आउ कोन कहूचे पैराटोप केमिति बने ना तुमर वेरिएबल रीजन ऑफ हेवी चेन आउ वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन मिसले ही तुमर गोटे पैराटोप बनिवो तुम माने एई डायग्राम रे मध्ये लक्ष्य करि परथबो ए डायग्राम रे तुम लक्ष्य करो एटा होची वेरिएबल रीजन ऑफ हेवी चेन एटा ला वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन दिटा को मिसले तुमर पैराटोप बनुची तो एग्जाम रे क्वेश्चन मध्ये पचारि पारे जे तुमर पैराटोप बाय एंटीजन बाइंडिंग साइट काहाकू नै कि बने मन रखिबो काहाकू ना VH एंड प्लस VL क्लियरली बुझी पाइलो तापर देखो नेक्स्ट देखिबा ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन एंड हाफ लाइफ देखो समस्तिंगर किसी ना किसी हाफ लाइफ थाए सेमती जदि आमे कंसंट्रेशन को लक्ष्य करिबा माने किए केते अधिक परिमाण रे बॉडी भितर मिलुची एवं तुमरो हाफ लाइफ माने कोन माने गोटे एंटीबॉडी केते दिन पर्यंत बंचुची तार अधा पीरियड को धर गोटे एंटीबॉडी 50 दिन सर्वाइव करछि तार तार अधा केते 25 तार हाफ लाइफ को बेस करिकी हला एवं तार कंसंट्रेशन को बेस करिकी आमे अरेंज करि परिबा केमितिया सबटु अधिक कंसंट्रेशन बा अधिक हाफ लाइफ कार थाए ना मन रखिबो IgG रो ता तळु किए IgA रो ता तळु किए IgM ता तळु किए IgD ता तळु किए IgE तो आम एमती कहि दे परिबा तुमरो एंटीबॉडी जदि आमे हाफ लाइफ एवं कंसंट्रेशन वाइज ताको आमे अरेंज करिबा ताले सबुटु अधिक कंसंट्रेटेड परिमाण रे बा अधिक परिमाण रे बा अधिक कोन लाइफ स्पान थिबा एंटीबॉडी किए ना तुमरो IgG तापर आसीबो IgA तापर आसीबो IgM तापर आसीबो IgD तापर आसीबो IG तमे कहबो सर हम मन रखिउ केमती गोटिए डायलॉग मन रखु ना गम दे कोन कहली गम दे हला मन रखिबो ट्रिक कोन गम दे एमती करी मन रखि परिबो हला अच्छा जदि मॉलिक्यूलर बेसिस रो मॉलिक्यूलर वेट बेसिस रे आमे ताकू लिखिबा ताले कोन होबो ताले चेंज हे जिवो मॉलिक्यूलर वेट देखिले तुमर सबुटु अधिक मॉलिक्यूलर वेट आसीबो M रो IgM रो तातुल आसीबो IgA रो तातुल आसीबो IgE रो तातुल आसीबो IgD तापर आसीबो IgG जाहा आमे शॉर्टकट रे मते केमती मन रखि परिबा मा याडे गोइंग कोन मन रखिबो मा याडे गोइंग मन रखिलो मा याडे गोइंग एमती करिक मध्य मन रखि परिबो मॉलिक्यूलर वेट बेसिस रे जदि आमे ताकू कोन करिबा अरेंज करिबा जदि कंसंट्रेशन आ हाफ लाइफ रे अरेंज करिबा ताले IG गम दे करिक मन रखि परिबो
तापर आउ गोटे कथा मन रख तुम आंटीबॉडी स्ट्रक्चर बहुत इंपोर्टाट तुम कह सर आम स्ट्रक्चर पढ़िले पढ़िले नो डाउट इट इज वाई सेप मॉलिक्यूल नो डाउट किंतु आंटीबॉडी गुटा एक्चुअली तुम जमी भावुच सेमती सब आंटीबॉडी मिलती ना मुझे तुमको ना कौन कहली आंटीबॉडी केते प्रकार आम क्लासीफाई करछे 5 प्रकार गोटे है आईजीएम बा तुम एमती गम दे मन रखी पारन गम दे कौन कहली गम दे है जी फॉर आईजीजी ए फॉर आईजीए एम फॉर आईजीएम डी फॉर आईजीडी ई फॉर आईजीई ताले मते कुह मन रखिबो किछि किछि एंटीबॉडी कोन हुए ग्रुप हे कि ता स्ट्रक्चर बने तमे कह सर केमती देखो गोटे एंटीबॉडी ना देखो मु एठी मेंशन करछि आईजीएम एम फॉर तुम जानि परथो एम फॉर कोन जानि परथो हला एम फॉर एम फॉर कोन एना तुम मानु कहली बाय ना कोन कहली कोडी जाउछि देखो एम फॉर कोन देखा ना जानि परिबो कोन म्यू चेन तार अर्थ ए प्रकार एंटीबॉडी पाखरे हला जो तुमर चेन मिलू ताके हमें कौ चेन कहूचे म्यू चेन कहूचे अरे होना नहीं तुम जो हेवी चेन मिलू ताके हमें कौन ना देचे म्यू चेन देची अरे होना नहीं अब तुम मैंने लक्ष्य कर ये जो एंटीबॉडी तुम केमिति फॉर्मेट रे एग्जिस्ट करे मन रखिबो एक्चुअली एमिति किछि फॉर्मेट रे एग्जिस्ट करे तुम कह सर एमिति किछि कोन पांचटा एक्चुअली एमितिया स्ट्रक्चर अरेंज हला परे गोटे आईजीएम बने मन रखिबो ये गोटे आईजीएम रो स्ट्रक्चर तार अर्थ गोटे आईजीएम रे लक्ष्य कर केतटा स्ट्रक्चर रहउची तुमरा एंटी वाई शेप मॉलिक्यूल केतरा रहउची पांचटा केतरा पांचटा एवं ए पांचटा वाई शेप मॉलिक्यूल देखो गोटे पांच माने पांचटा का अरेंज होइछंती मझरे गोटे चेन ताकू बांधी रखिछ देखि परछो ए पांचटा तुमरो चेन को की बांधी माने वाई शेप मॉलिक्यूल को की बांधी रखिछ गोटे चेन जहा को हमें सिंपली को चेन कहूचे जे चेन मन रखियो जे फॉर जॉइनिंग हैला तो जॉइनिंग चेन कोन करूची तुमरो पांचटी वाई शेप मॉलिक्यूल को कंबाइन कर दोची जोथि पई तुमरो जहा बनुची ताको हमें आईजीएम कहूचे एवं आईजीएम रे जेहेतु पांचटी तुमरो वाई शेप मॉलिक्यूल अछि सेथि पई यार फॉर्मेट बा स्ट्रक्चर होची पेंटामेरिक मन रखियो हला मन रखियो एंटीबॉडी रो एटा को स्ट्रक्चर पेंटामेरिक स्ट्रक्चर बुझी पाले जहा कहली पेंटामेरिक माने पांचटा तुमरो वाई शेप मॉलिक्यूल अरेंज हेकी थिबो क्लियरली बुझी होउची तापर देखो नेक्स्ट दिबा तुमरो डाइमेरिक डाइमेरिक कोन मन रखियो डाइमेरिक डाइ मतलब 2 तार तो दीटा वाई शेप मॉलिक्यूल एमती जॉइन हेतबो आ एमती स्ट्रक्चर कहा पाखे देखा जाए आईजीए पाखे देखा जाए मन रखियो आईजीए रो डाइमेरिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करे एवं डाइमर बनिया पई तुमरो जो चेन दरकार से चेन को कहंती एस चेन हैला जहा को कहंती सिक्रेटरी चेन कौन कहंती सिक्रेटरी चेन बुझी पछ ना नाही रीजन अछि अलग कारण जतले पढेबी तुम मानु कहबी आईजीए पढेबी तले डिटेल पढेबी या भीतर एक्सप्लेन करबी ना यार प्रॉपर इंडिविजुअल फंक्शंस एक्सप्लेन हो सेतले तुम मानु कहि देई जिया जिवो किंतु एबे खाली मन रखो आईजीए टा तुमरो डाइमेरिक फॉर्मेट रे एग्जिस्ट करूची आउ जहा रहिले तुमरो एंटीबॉडी जेमति तुम देखो एम को आउ ए को छाडी देले माने मा को छाडी देले आउ जी रहिले माने देखो जी रहिला डी रहिला आउ ई रहिला आईजीडी आईजीजी आउ आईजी एक्चुअली मोनोमेरिक चेन फॉर्मेट रे एग्जिस्ट करन ता हम जानि गले एंटीबॉडी तुमरो केतोटी स्ट्रक्चर रे एग्जिस्ट करछि पेंटामेरिक डाइमेरिक आ मोनोमेरिक पेंटामेरिक के आईजीएम हैला मन रखियो सबुटु मोटी माने एम फॉर मोटी एम फॉर पेंटामेरिक माने एम फॉर मोटी तो मन रखियो एवं आईजीएम होछि कोन सबुटु मोटा माने ता भीतर पांचटा थिबो हैला आईजीए ए मतलब कोन कहलो दीटा मन रखियो ए कहले कोन केतरा दीटा मन रखियो हला दीटा डाइमेरिक फॉर्मेट रे एग्जिस्ट करछि आ जहा रहले सब मोनोमेरिक स्ट्रक्चर ताकर अछि त अर्थ गोटिए वाई शेप मॉलिक्यूल सेनाकर एक्चुअली स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करछि मु भाबुछि तुम माने इजीली बुझी पारथिबो हला तापरे तमे नोट्स सब इजीली डाउनलोड करि परिबो हमर एप्लीकेशन से तळे अछि चाहिले नोट्स बनै परिबो नले तुम मानकर एग्जाम पंत भी हमर लेक्चर वैलिडिटी थिबो जादरे तमे इजीली पढी परिबो हला आ जदी तमे चाहिबो वैलिडिटी बढ़ै परिबो हला कि परचेस करी सेथरे किछि कथा नै हला रहिली तमरो नेक्स्ट लेक्चर रे हमें कोन करिबा तुमर जो इम्यूनोग्लोबुलिन रो पार्ट 3 आनिबा एवं तादर सब तक फंक्शंस कहि देबा तापर हमें थियोरेटिकल पार्ट को पूरा एकदम कंप्लीट कर देबा तापर सरला तमरो यूनिट 2 सर जीवो हला रहिली नेक्स्ट लेक्चर रे देखाबा फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी जेमति कहली आईजीए आईजीएम आईजीई आईजीडी एडा सब हला पढेबा नेक्स्ट लेक्चर रे देखाबा हला।